Hi, welcome to freejobwala.com presentation on Airports Authority of India recruitment highlights. कार्यसूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण 558 मैनेजर और प्रबंधक यानी एग्जीक्यूटिव पदों की रिक्त स्थानों को भर्ती करने हेतु ये के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें डिप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक पद, डिप्यूटी जनरल मैनेजर कमर्शियल के लिए एक, डिप्यूटी जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 7, डिप्यूटी जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, डिप्यूटी जनरल मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए 2, डिप्यूटी जनरल मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए 6, मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए 2, मैनेजर फायर सर्विस के लिए 13, मैनेजर फाइनेंस के लिए 24, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 27, ह्यूमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20, मैनेजर टेक्निकल के लिए 4 पद, मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 2, मैनेजर कमर्शियल के लिए 3, मैनेजर कार्गो के लिए 5 पद, मैनेजर कार्गो के लिए 5 पद, मैनेजर लॉ के लिए 18 पद, मैनेजर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए 2 पद, मैनेजर आर्किटेक्चर के लिए 4 पद, मैनेजर पब्लिक रिलेशंस के लिए 5 पद, मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए 17 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट अफेयर्स में 2 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में 50 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 50 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में 16 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 30 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए 30 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव कार्गो के लिए 25 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 30 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए 100 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव कमर्शियल के लिए 20 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 15 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 2 पद। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारंभ तिथि 1 मार्च 2012, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2012, डीडी या पीओ के रूप में शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि 28 मार्च 2012, क्रेडिट या डेबिट के द्वारा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2012। आयु सीमा, डीजीएम और डिप्यूटी कंपनी सचिव के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं उनके लिए उम्र न्यूनतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है। मैनेजर के लिए न्यूनतम 32 वर्ष और कनिष्ठ प्रबंधक के लिए न्यूनतम 27 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु सीमा दिनांक 1 अप्रैल 2012 पर कट ऑफ के रूप में निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी के लिए 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी सामान्य के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक के लिए सरकारी नियम के अनुसार छूट होगी। ये के कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। शैक्षणिक योग्यताएं, डिप्यूटी कंपनी सचिव के लिए डिग्री के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में नामांकित होना है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक वाणिज्य के लिए मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन और 2 वर्ष की अवधि के नियमित रूप से एमबीए। डिप्यूटी जनरल मैनेजर और मैनेजर कनिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन में डिग्री और पूरा समय नियमित रूप से एमबीए या तत्समान 2 वर्ष की अवधि के साथ एचआरएम एचआरडी या पीएमआईआर लेबर वेलफेयर में स्पेशलाइजेशन।
डिप्यूटी जनरल मैनेजर और मैनेजर आईटी कनिष्ठ प्रबंधक के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में पूरा समय के नियमित बैचलर डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूरी समय नियमित मास्टर डिग्री। डिप्यूटी जनरल मैनेजर अग्नि सेवाएं के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरी समय नियमित रूप से बैचलर डिग्री। डिप्यूटी जनरल मैनेजर कनिष्ठ प्रबंधक हवाई प्रत्यक्ष सक्रियाओं के लिए विज्ञान शास्त्र में डिग्री के साथ 2 वर्ष पूरी समय के एमबीए या इंजीनियरिंग में पूरी समय नियमित रूप से बैचलर डिग्री। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक कॉर्पोरेट कारोबार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में नामांकित होना है। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक अग्नि सेवाएं के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरी समय के रेगुलर बैचलर डिग्री। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक वित्त विभाग के लिए बीकॉम के साथ आईसीडब्ल्यूए या सीए या एमबीए पूरी समय नियमित रूप में 2 वर्ष की अवधि के और वित्त में स्पेशलाइजेशन। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक तकनीकी के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में पूरी समय नियमित रूप से बैचलर डिग्री। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक शासकीय भाषा के लिए हिंदी या अंग्रेजी में पीजी के साथ डिग्री लेवल में अंग्रेजी या हिंदी भाषा के रूप में होना है या किसी दूसरी भाषा में पीजी के साथ अनिवार्य के रूप में हिंदी या अंग्रेजी निर्वाचित यानी इलेक्टिव भाषा के रूप में डिग्री लेवल पर। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक नौभार यानी कार्गो के लिए विज्ञान शास्त्र में डिग्री के साथ 2 वर्ष पूरी समय के नियमित रूप से एमबीए या इंजीनियरिंग में पूरी समय नियमित रूप से बैचलर डिग्री। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक लॉ के लिए लॉ में व्यावसायिक डिग्री ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्ष का नियमित शिक्षा या 10+2 के बाद नियमित रूप से 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड शिक्षा और उम्मीदवार वकालत के रूप में नामांकित के साथ अदालत ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने योग्य। मैनेजर वाणिज्य प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक के साथ इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स या गणित के साथ स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन अनुसंधान में मास्टर डिग्री या बीएससी डिग्री के साथ पूरी तरह नियमित रूप से एमबीए डिग्री 2 वर्ष का ऑपरेशन अनुसंधान में। मैनेजर स्थापत्य कला के लिए स्थापत्य कला में पूरी तरह नियमित रूप से बैचलर डिग्री और स्थापत्य परिषद में पंजीकरण होना है। कनिष्ठ प्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन सिविल में पूरी तरह नियमित रूप से बैचलर डिग्री। कनिष्ठ प्रबंधक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में पूरी तरह नियमित रूप से बैचलर डिग्री। शुल्क विवरण। उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 20 रुपये मूल्य करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी महिलाओं के लिए शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी। शुल्क भुगतान के पूरा विवरण भुगतान के बाद सावधान से नोट कर ले। एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा पर डीडी या पे ऑर्डर के रूप में शुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में मूल्य देय करना है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड उपयोग करने वाले उम्मीदवार आवेदन शुल्क के रूप में 14.34 पैसे और प्रोसेसिंग शुल्क के लिए 14 रुपये 34 पैसे। चयन प्रक्रिया। डीजीएम पद के लिए छानबीन यानी स्क्रीनिंग और साक्षात्कार होगी। मैनेजर और कनिष्ठ प्रबंधक के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार भी होगी। मैनेजर एफएस या कनिष्ठ प्रबंधक एफएस पद के लिए लिखित परीक्षा के साथ भौतिक मापन परीक्षा और सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस परीक्षा। इसमें हाई जंप, पुशअप, दौड़ना, सिटअप्स, कैजुअलिटी कैरिंग, लैडर क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण, वाहन चलाना परीक्षा आदि होगी।
जो उम्मीदवार इन 2 लेवलों पर उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार अनुमोदित वैलिड लाइसेंस को समर्पण करना होगा। हवाई प्रत सक्रियाओं के पद के लिए LMV लाइसेंस अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न अनुमोदित ईमेल आईडी, स्कैन्ड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, शुल्क भुगतान विवरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। आवेदन शुल्क वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किए गए DD के द्वारा या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा मूल्यदेय कर सकते हैं। www.aai.aroe वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। कैरियर लिंक पर जाना है और उसके साथ साथ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट लिंक पर सेलेक्ट करना है। शुल्क भुगतान विवरण के साथ आवेदन पत्र के सभी विवरण भर्ती करना है। अपलोड किए गए पासपोर्ट फोटोग्राफ और दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करना है। आवेदन पत्र सबमिट करना है। सिस्टम के द्वारा जनरेट किए गए पंजीकरण स्लिप के द्वारा अलॉट किए गए एक जैसा यानी यूनिक पंजीकरण नंबर का डाउनलोड करके प्रिंट लेना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स। थैंक यू फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज लीव अ कमेंट ऑन freejobalert.com।